जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कुंभ राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब आने वाले समय में मिट्टी में मिला देगा शनि। अब हमारी बताई हुई कोई बात को मजाक में मत लेना। मित्रों, आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस वीडियो में हमने ज्योतिष और आध्यात्मिक का बहुत ही खूबसूरत मेल किया है और एक ऐसा अद्भुत ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया है जिससे आपके जीवन में बदलाव आने की गारंटी 100% है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने जीवन की संपूर्ण ऊर्जा को सकारात्मक कर लेंगे तो फिर क्यों नहीं ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आएगी, क्यों नहीं ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन सरल क्यों नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसे साधारण वीडियो समझने की गलती मत करना। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया तो हम आपको इस बात का वादा करते हैं कि आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमारे कहने से आप एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा जैसा अब तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में क्या खास है, इस वीडियो में ऐसी कौन सी नई बात बताई जा रही है जो अब तक आपको देखने या सुनने के लिए नहीं मिली है। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि अब तक आपने अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के उपाय बहुत सुने होंगे, बहुत सारे उपाय आपने अपने जीवन में उपयोग भी किए होंगे, लेकिन जब बीमारी बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसका संपूर्ण उपचार करना पड़ता है। यदि टुकड़ों में उसका उपचार किया जाएगा तो फिर लाभ भी थोड़ा बहुत ही प्राप्त होगा। इसीलिए शायद आपके जीवन में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। हम बहुत सारे अपने व्यूवर्स के कमेंट पढ़ते रहते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमने आपका यह उपाय कर लिया लेकिन ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमने इस उपाय को इस तरह किया जैसे आपने बताया, बिल्कुल उसी तरह किया, फिर भी हमें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो हमने आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए आज का यह वीडियो आपके लिए बनाया है। अब इस वीडियो में क्या खास है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस वीडियो में हमने आपके पूरे हफ्ते की एक विशेष प्लानिंग की है और इस प्लानिंग के अंतर्गत आपको अपने पूरे हफ्ते को कैसे तैयार करना है, कैसे आपको काम पर निकलना है, कौन से काम है जो आपको नहीं करने हैं, कौन से कम है जो आपको अवश्य करने हैं। इसी के साथ साथ हर दिन का कौन सा छोटा मोटा उपाय है जिसे आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा और हफ्ते के किस दिन घर से बाहर निकलते समय यानी अपने काम पर जाते समय आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से अपने घर से बाहर निकलना चाहिए जिससे दिन भर आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा शामिल रहे, मनोकामना को पूर्ण करने में मदद प्राप्त होती रहे। दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पूरे हफ्ते को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने पूरे हफ्ते की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आपने भगवान भोलेनाथ का कोई उपाय कर रखा है और आप सोमवार के दिन उस उपाय को करते हैं, लेकिन शनि देव की कृपा आपके ऊपर नहीं है, यानी कि शनि देव आपके लिए नकारात्मक है। तो शनिवार के दिन आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि बाकी के दिनों में हुए लाभ से आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। और यह तो आप सभी जानते हैं कि हमारे अध्यात्म में यानी कि हमारे धर्म में हर एक दिन हर एक देवता के लिए समर्पित है और ज्योतिष में हर एक दिन हर एक विशेष ग्रह के लिए समर्पित है। तो कैसे हम हर एक दिन कुछ ऐसा छोटा मोटा उपाय करते रहे जिससे उस दिन से समर्पित देवता भी प्रसन्न बने रहे और उस दिन से जुड़ा हुआ ग्रह भी हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव डालता रहे, हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता रहे। तो इससे होगा यह कि हमारे जीवन में कभी कोई नकारात्मकता आएगी ही नहीं। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनका इस तरह से सूक्ष्म उपचार किया है और उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारी बदलाव हुए हैं। दोस्तों, जहां पहले उनके जीवन में बहुत ही अशांति हुआ करती थी, बहुत परेशानी हुआ करती थी, काम धंधे व्यापार सब ठप थे, घर में तमाम तरह के क्लेश और लड़ाई हुआ करती थी, वहीं उन्होंने जहां अपने जीवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया, पूरे हफ्ते की प्लानिंग की, पूरे महीने की प्लानिंग की, तो फिर उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। जीवन में केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा आ गई। वह जिस काम को करते हैं उस काम में ही उन्हें सफलता प्राप्त हो रही है। हमारा धन्यवाद देते नहीं थकते हैं वह लोग। तो हम चाहते हैं कि आपको भी इस प्रकार के विशेष उपाय बता दिए जाए जिससे आपके जीवन में भी बदलाव की एक नई लहर आ जाए और आपका जीवन भी पूर्ण रूप से बदल जाए।
दोस्तों, यह सब बातें तो हमने आपको केवल इसलिए बताएं कि आप अपना मन मस्तिष्क मजबूत कर ले कि आगे का वीडियो आपको पूर्ण रूप से ध्यान से समझते हुए देखनी है और हर एक दिन के लिए बताई गई विशेष बातों को ध्यान से समझते चलना है और जरूरत पड़े तो कॉपी और पेंसिल लेकर बैठे और जो चीज समझ में ना आए उसे नोट भी करते चले। दोस्तों, आप हमारे द्वारा जो बताई गई बातें हैं हर दिन के अनुसार यदि उन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपका जीवन 100% बदल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव लिखना ना भूले। महादेव आप पर कृपा बनाए रखे, सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा चैनल परिवार भी बड़ा होता है। दोस्तों, याद रखें कि यह आपका ही चैनल है, आपके लिए ही हम सक्रिय रहते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। दोस्तों, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक सर्वोत्तम वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और आपके जीवन में तरक्की की उन्नति की लहर लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस दिन आपको यह करना होगा कि आप जब सोकर जागे तो नहा धोकर स्नान ध्यान करने के बाद यदि हो सके तो आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और उन्हें एक लोटा जल अर्पित करें। आपका दिन बन जाएगा, आपका दिन बहुत सुंदर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस दिन के लिए कि आपका उपाय यह रहेगा कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप मन ही मन करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद घर से बाहर कदम रखना होगा। इसी के साथ साथ आपको यह याद रखना होगा कि आपके दाहिने हाथ की जेब में, यानी चाहे पैंट की हो, चाहे शर्ट की हो, चाहे कुर्ते की हो, दाहिनी तरफ की जेब में आपका एक सिक्का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बहुत अधिक आवश्यक है आपकी जेब में सिक्का होना, क्योंकि जो सिक्का है वह चंद्र का सूचक है और आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए, धन के आगमन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं काम धंधे से जुड़े काम के बारे में, जैसे कि आपको कर्ज लेना है, व्यापार बड़ा करने के लिए लोन वगैरह लेना है या फिर आप किसी से उधार मांग रहे हैं तो सोमवार का दिन बहुत अच्छा होता है। आप किसी से रुपए ले सकते हैं। यदि सोमवार के दिन कोई कर्जा लिया जाता है तो वह बड़ी ही आसानी के साथ चूक जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप बाटकेश्वर महादेव का भी होता है और बाटकेश्वर महादेव का एक बहुत विशेष उपाय होता है जिससे भयंकर से भयंकर कर्ज से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और इस बात के कई पुख्ता प्रमाण हैं। कई लोग इस बात के गवाह हैं कि इस उपाय को करने के बाद लाखों रुपए का कर्ज उनका कुछ ही समय में चुक गया, यानी रुपए पैसों का लेन देन शुभ रहेगा आपके लिए, आपका व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी दिशा ऐसी है जिसमें आपको सोमवार के दिन जाना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, यानी कि दिशाशूल होता है और वह दिशा है पूर्व दिशा। तो दोस्तों, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो सोमवार के दिन यदि हो सके तो उस यात्रा को आप टाल देना। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा जो पूर्व दिशा की ओर हो रही है आपके लिए शुभ फलदायक नहीं होगी, आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, परेशानियां ही परेशानियां देगी। लेकिन यदि मजबूरी है आपको जाना ही है, नहीं तो बहुत अधिक नुकसान, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तो इसका एक उपाय यह भी है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 5 बार जाप करने के बाद मन ही मन जप करें और पूर्व दिशा में सीधे न जाते हुए किसी अन्य दिशा की ओर। बेहतर होगा कि आप उत्तर दिशा की ओर कुछ कदम चलने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलें। इससे होगा यह है कि जो दिशाशूल है वह कुछ हद तक प्रभावहीन हो जाएगा और भगवान भोलेनाथ तो है ही आपकी रक्षा करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय और बताएंगे। हर दिन के लिए आपको एक अलग रंग का रुमाल लेना है। सोमवार के दिन के लिए आपको नीले रंग का एक रुमाल लेना है और उसे अपनी एक जेब में रखना है। बेहतर होगा कि आप उसे दाहिने हाथ की जेब में रखें और उसे उपयोग में न लाएं, उसे साफ सुथरा रखें। आप देखेंगे कि चमत्कार होंगे, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। रुकावटें यदि जीवन में आ रही है तो सारी धीरे धीरे कट जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो कि आपके घर में हो रही होती हैं
जाने अनजाने में किसी न किसी कारणवश ऐसी चीजें आपके फाइनेंस पर, आपके धन की स्टेबिलिटी पर बुरे असर डाल रही होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि यह चीजें भी हमारे जीवन पर असर डालती है। देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आपके घर की हर एक वस्तु का कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रभाव होता है, और प्रभाव आपके तन पर भी होता है, आपके मन पर भी होता है और धन पर भी होता है। ऐसी 3 चीजें अमूमन घर में पाई जाती है, और वही 3 चीजों से संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि यह 3 चीजें आपके घर में अगर खराब हैं तो पैसों की दिक्कतें आपको जरूर फेस करनी होंगी, या फिर आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जो कि पैसों से जुड़ी हुई हैं। अब पहली बात हम करते हैं बालों की। अगर हम बाल की बात करें तो बाल किस से संबंध रखते हैं? बाल आपके शनि से संबंध रखते हैं, और कंघा जो कि अमूमन घर में होता है, सभी लोग अपने बाल संवारते हैं, चाहे माता बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, कोई भी है, बाल जरूर तो संवारता है। और यह बाल संवारना वाला कंघा अगर आपके घर में यह खराब पड़ा हुआ है तो आपको जरूर से जरूर यह परेशानी देगा, धन की परेशानियां देगा, आपके जीवन में स्ट्रगल देगा। कई बार आपने देखा होगा कंघा कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से उसके कंघे की जो तिलियां होती हैं वह टूटी होती हैं, तो ऐसी टूटी हुई कंघी घर में नहीं होना चाहिए। चाहे एक भी टूट गया हो उसको भी मत रखिए, और इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिए, जिसके भी घर में कंघी गंदे होते हैं, जिसमें मैल जमा हो रखी होती है, ऐसे कंघे भी घर में मत रखिए। इसको साफ करना बहुत आसान है, तो गर्म पानी से टूथब्रश के साथ आप साफ कर सकते हो। अगर आपके घर में है, आप उनको नहीं फेंकना चाहते हो तो उनको साफ करके रखिए, अन्यथा खराब जो चीजें हैं, खराब जो आपके कंघे हैं, इनको उठाकर आप बाहर फेंके। देखिए, ये शनि से संबंधित चीज है, और शनि को भी आपने खराब कर लिया। शनि ने खराब रिजल्ट आपके जीवन में देना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से कि कंघा खराब रखा है, गंदा रखा है, तब आपके जीवन में स्ट्रगल आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, आपके जीवन में मुसीबतें लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि शनि का असर अगर खराब हो जाता है तो वह लंबे समय तक परेशानियां देता है, और वह परेशानियां खासकर धन से जुड़ी होती है। सुंदरता शुक्र है, और साथ ही साथ जो बाल है वह शनि है। अगर बाल सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको संवारने वाली चीज शनि से संबंध रखती है, जो कि कंघा हुआ। तो आपके घर में ऐसा कंघा और ऐसी दिक्कतें हैं तो उनको पहले सुधारिए, यह बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं वह दूसरे फैक्टर की जो आपके धन को नुकसान पहुंचाता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। तो आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के घर में या आपके भी घर में कई बार ऐसा होता है कि पुरानी झाड़ू पड़ी होती है, पुरानी झाड़ू यानी कि टूटी फूटी है, उसके तिलियां बिखरी हुई है या फिर यूज में नहीं है, आपने संभाल के रखी हुई है। हो सकता कोई घर में कोई काम हुआ हो, आपने पुरानी झाड़ू अभी तक संभाल के रखी हो, या झाड़ू घिस चुकी हो, किसी काम नहीं आती हो, उसकी लकड़ियां ही दिखाई दे रही है। फूल झाड़ू हो गई, तिली वाली झाड़ू या कोई भी झाड़ू हो गई, अगर वह खराब है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, कहीं से टूट फूट रही है, कहीं से तिली बिखर रही है, तो ऐसी झाड़ू घर में मत रखिए, क्योंकि झाड़ू खराब होने के कारण आपके ऊपर फिर दोबारा वही प्रभाव पड़ेंगे जो कि शुक्र और शनि के प्रभाव होते हैं, क्योंकि शुक्र ही धन है और धन की एंजॉयमेंट शुक्र देता है। आपने देखा होगा धनतेरस के समय हम झाड़ू खरीद के लाते हैं, बर्तन लाते हैं, यह सब चीजें धन को एकत्रित करने वाली होती है, धन को अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं। अगर आपने यही चीजें खराब कर दी तो शुक्र तो खराब होगा ही होगा, शनि के भी बुरे प्रभाव पड़ेंगे, तो इसको आप बाहर फेंकिए। आपके घर में सुबह सफाई कर्मचारी आता होगा, आप इसको दे सकते हो। साथ ही के साथ ही अपने घर में ऐसी चीजें मत रखिए, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। शुक्रवार के दिन आप नई झाड़ू लाकर अपने घर में रख लीजिए, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखें। झाड़ू को इज्जत देकर रखिए, किसी के पैर से न टकराए, कहीं बीच में नहीं आ रही हो, यानी कि बेड के नीचे कई लोग उसे रख देते हैं, कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि आता जाता व्यक्ति भी वह झाड़ू आपकी देख लेता है। झाड़ू को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि धन हमेशा छुपा हुआ रहता है, और यह झाड़ू ही आपका धन है। जितना छुपा कर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जितना मैनेज रखेंगे, उतना ही आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाव होता रहेगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं। आप लोगों के घर में शीशे यानी कि जो आईना होता है, मिरर होता है,
जिसमें अपना चेहरा देखते हो। देखिए 3 चीजों का मेलजोल आपको आपस में बातों में आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि शुक्र, शनि। अब तीसरा जो आईना होता है, जो दर्पण होता है, इसमें शुक्र और बुध दोनों का ही असर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल शीशे का जो कांच है वह बुध है, और जो आप अपना चेहरा देखते हो उसमें शुक्र का असर आ जाता है, क्योंकि शीशा आपकी सुंदरता, आपके आईने यानी दर्पण को दिखाता है, आपके प्रतिबिंब को दिखाता है, आपकी ड्यूल इमेज को बनाता है। तो इसी तरीके से आपके घर में अगर टूटा शीशा है, कई लोग संभाल कर रख लेते हैं, कहीं से किनारा टूटा हुआ है, कहीं से कुछ शीशा खराब हो गया है, कहीं शीशे के अंदर स्पोर्स आ गए हैं। ऐसे शीशे घर में बिल्कुल मत रखिए। और टूटी हुई कांच की चीजें, जैसे कि कहीं कप है, उसका है हैंडल टूट गया, आपने फिर भी रखा हुआ है, कहीं किसी काम में लगा दिया, कहीं पेन रखने के काम लगा दिया, कहीं उसमें आपने कुछ चीजें रखने के काम में लगा दिया, ऐसी चीजें बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके घर में ऐसे शीशे हैं तो इनको तुरंत बाहर करिए। कई लोग तो अपनी सीढ़ियों के नीचे शीशा लगा देते हैं, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। टॉयलेट के पास शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट की दीवार पर शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट के अंदर तक शीशा लगा देते हैं। अगर आपके टॉयलेट के अंदर शीशा है तो इससे भी बाहर करिए, क्योंकि टॉयलेट के अंदर शीशा होता है तो नॉर्मल पानी की भाप की वजह से शीशा खराब होने लगता है, और ऐसे ही खराब शीशे आपके जीवन में आपकी एक इमेज को खराब करते हैं, क्योंकि शुक्र, बुध, शनि तीनों की आपस में मित्रता है। और मान लीजिए जैसे किसी भी ग्रह में खराबी आती है तो आपकी लाइफ की एक चैन जो होती है, एक सर्कुलेशन होती है, फाइनेंस की, यह खराब होनी शुरू हो जाती है। इन 3 बातों पर गौर फरमाइए। और इसके साथ साथ अब आपको ऐसा क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपके धन का एक संचय है, वो सुधरना शुरू हो। इसके भी कुछ उपाय हैं, वो भी मैं आपको दिखाकर समझा देता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कामधेनु गाय। यह सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए बछड़ा भी है और साथ में गाय भी है। इसे कामधेनु गाय कहा जाता है, और कामधेनु गाय ही एक ऐसी गाय है जो सभी मन्नतों और मुरादों को पूरा करने वाली होती है। इस तरह से पीतल की बनी हुई आप कामधेनु गाय लेकर आइए। यह जो कामधेनु गाय है, इसमें देखिए काला रंग किया हुआ है, ब्लैक पेंट, यानी कि पीतल की गाय है। यह इसका बेस आप देख लीजिए, और इस पर ब्लैक पेंट किया है, यानी कि शुक्र की गाय हुई। और काला रंग शनि का, यहाँ पर शुक्र और शनि को मिलाकर केतु के फलों को उच्च किया जाता है। केतु जो आपके जीवन में पैसे का एंजॉयमेंट, आपकी सुख समृद्धि, इन सब चीजों को सही करता है। यह आपने गाय को लेना है, और गाय को लेकर आप घर में नॉर्थ वेस्ट स्थापित कर सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट में से स्थापित कर सकते हैं। अगर हम मार्केट में देखें तो कई बार आपको मार्बल या फिर पॉलीरीजन की मिली हुई गाय मिल जाती है, जो कि वाइट कलर वगैरह की होती है। ऐसी गाय मत लीजिए। आप लीजिए तो धातु की लीजिए, आप चांदी की ले सकते हैं या पीतल की ले सकते हैं। इस तरह धातु की गाय का असर अच्छा आता है, और आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करने में यह गाय काफी मददगार सिद्ध होती है, और आपके जीवन से पैसों की दिक्कतों को यह दूर कर देती है। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है, जो उपाय होता है चक्की का आटा। अब यह छोटी सी चक्की है, देखें छोटी सी चक्की है, लगभग इसका वजन 1 किलो होगा, और छोटा सा इसका साइज है। मेरे हाथों में देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज है, यानी कि हम उंगली की बात करें तो यह लगभग 4 उंगली के बराबर के आसपास की इसकी पूरी लेंथ होगी, और ऊपर की चौड़ाई। ऐसी छोटी सी चक्की आप घर में रखिए, क्योंकि आजकल बड़ी चक्की रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी चक्कियां तैयार करवाई गई, ताकि आपके घर से जो फाइनेंस प्रॉब्लम है वह दूर हो, और आप चक्की को चाहे तो चला भी सकते हैं, थोड़ा बहुत दाना डालकर, यानी कि नाम मात्र की ऐसी चक्की आप घर में चला सकते हैं। ऐसी चक्की को रखना यह आपके घर के प्रॉब्लम को दूर करती है, क्योंकि जो घर में अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट का जो हिस्सा होता है, यह आपकी इनकम को दर्शाता है, यानी कि इनकम का फ्लो, आपके काम काज से आपके घर में पैसा आता रहे। इस तरीके से ऐसी चक्की अगर आप साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में रखते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनकम का फ्लो बढ़ जाता है, करियर की अच्छी पॉसिबिलिटी आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। यह देखिए पत्थर है, ऐसा ही पत्थर आपको रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा यह पत्थर है और लाल वाला पत्थर है,
काला वाला कोई पत्थर नहीं होता, लाल पत्थर ही आपने लेना है। इसके साथ आप एक काम और कीजिए, घर में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, इसका तिलक किया करें और साथ ही साथ सबसे पहले घर का सेंटर पार्ट आप तलाश लीजिए, आपके घर का मध्य हिस्सा कौन सा है, वहां पर जाकर आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर किया करें। इससे भी घर में एक एबरनेस बढ़ती है और फाइनेंशियल एबरनेस शुरू होती है। आपके घर में प्रोस्पेरिटी के रास्ते यानी कि पैसे की दिक्कतें जो होती हैं वह दूर होने के नए रास्ते खुलते हैं।